दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैनेज्ड फ्लोटिंग के बारे में, यानी कि हमारा प्रबंधित तरणशीलता। क्या है? प्रबंधित तरणशीलता, जिसको मैनेज्ड फ्लोटिंग भी कहते हैं। अगर आपके पास अगर इसके ऊपर नोट लिखने को आता है तो आपको लिखने में आसानी होगी अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट की क्लास होगी है, ठीक है। 4-5 मिनट की जो है ये वीडियो बनने वाली है और इसके बाद आप इसको आराम से लिख सकते हो। देखो क्या बताया मैंने, पूरी बात सुनना क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। देखो क्या है प्रबंधित तरणशीलता। प्रबंधित तरणशीलता की अगर हम बात करें तो ये विनिमय दर की वह प्रणाली है, यानी ये विनिमय दर की वह प्रणाली है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा कभी कभी तरणशीलता को प्रभावित करने के लिए या तरणशीलता को प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। यानी यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रबंधित तरणशीलता वो तरणशीलता है जिसमें केंद्रीय बैंक, क्या वर्ड लिखा हुआ है, केंद्रीय बैंक कभी कभी क्या करता है, तरणशीलता को प्रभावित करना है। यानी क्या करना है, ये हस्तक्षेप करने के लिए आ रहा है। तरणशीलता के बीच में क्या आ रहा है, हस्तक्षेप करने के लिए क्या आ रहा है, कौन? केंद्रीय बैंक। तो अगर ये बीच में आता है ना तो यहाँ पे मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं हम। देखो हो क्या रहा है कि आप जब एक्सचेंज रेट यानी जो विदेशी विनिमय बाजार में जब आप जाते हो, एक्सचेंज मार्केट में जाते हो, तो वहां पे हम जो रेट डिफाइन करते हैं, दो तरीके से आपका रेट निकाला जा सकता है, नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है। पहला आपका कौन सा है? पहला था कि जहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करती है, क्लियर, यानी केंद्रीय बैंक है, गवर्नमेंट मिलकर के फिक्स करती है। नंबर 2 हमारा क्या था, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई प्रेशर से क्या करते हैं, हम रेट को निकालते हैं। ये तो बताया था ना, जहाँ पे मांग और पूर्ति जो है के बेस पे क्या है, रेट को निकाला जाता है कि विनिमय की दर क्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि होना क्या चाहिए था, मांग और पूर्ति के बेस पे दर निकालनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा। साथ में उसके साथ साथ कौन आ रहा है, केंद्रीय बैंक भी बीच में आ रहा है। यानी मांग पूर्ति तो आ ही रही है, साथ में केंद्रीय बैंक भी क्या कर रहा है, इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, ये कह लो, या फिर तरणशीलता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गंदी तरणशीलता भी कहते हैं। यानी अगर पेपर में गंदी तरणशीलता बोले तो आप ये बोल सकते हो एक ऐसी तरणशीलता की बात कर रहा है जहां पे मांग और पूर्ति के द्वारा विनिमय दर जो निकाला जाता है उसमें केंद्रीय बैंक की भी सहायता ली जाएगी। यानी केंद्रीय बैंक यहाँ पे क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, इसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो उसको गंदी तरणशीलता कहते हैं, यानी इंग्लिश में डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। डन। आगे देखो, यह एक ऐसी व्यवस्था है, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक ऐसी व्यवस्था है जो विनिमय दर में निश्चित नियमों के अनुसार समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट करने की अनुमति देता है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या कह रहा है, विदेशी विनिमय में निश्चित नियमों के अनुसार यानी कुछ रूल्स बना दिए जाएंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, यानी कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये नियम कौन सा है, ये नियमों की ना आधिकारिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पहले ही कर दी जाती है। यानी इनकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पहले ही हो जाएगी, बस आपको उस नियमों के अनुसार क्या करना है, इसमें एडजस्टमेंट करने की आपको, यानी थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। उन चीजों को करने की क्या मिलती है, आपको सहूलियत मिलती है। क्लियर? आगे इसने बोला, देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पहले आप ये ध्यान से देखो। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रबंधित तरणशीलता वो तरणशीलता होती है जहां पे मांग और पूर्ति के द्वारा क्या किया जाता है, आप विनिमय की दर को निकाला जाता है, साथ ही साथ केंद्रीय बैंक भी इसमें हस्तक्षेप करता है। तो दोनों चीजें हो गई, ठीक है। केंद्रीय बैंक भी इसमें हस्तक्षेप करेगा, इसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग रेट, यानी गंदी तरणशीलता भी कहते हैं। यानी यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसमें विनिमय दर में, यानी इस प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर में आपको एडजस्टमेंट करने की एक सहूलियत दी जाती है और ये एडजस्टमेंट आप निश्चित नियमों के अनुसार ही कर सकते हो और इन नियमों की आधिकारिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पहले ही कर दी जाती है। क्लियर? जबकि अगर हम आगे बात करें गंदी तरणशीलता, तो उसने बोला गंदी तरणशीलता विनिमय दर की प्रबंधित तरणशीलता व्यवस्था से ही संबंधित है। एक्चुअल में तो इसी को गंदी भी कहते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि ये ना प्रबंधित से ही क्या संबंधित है। जो गंदी तरणशीलता है वो प्रबंधित तरणशीलता से ही संबंधित है। अब कैसे संबंधित है, इसने बोला ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है, यानी ये जो सिचुएशन है तब पैदा होगी जब नियमों की और अधिनियमों की, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपने परवाह ही नहीं की, रूल्स रेगुलेशन की परवाह किए बिना ही आपने प्रबंधित तरणशीलता को क्या कर दी, लागू कर दिया। यानी आपने क्या करा, रूल्स रेगुलेशन पे ध्यान नहीं दिया और आपने सीधे क्या कर दिया, प्रबंधित तरणशीलता को लागू कर दिया। क्लियर? तो काफी आसान सा था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे ढंग से देख सकते हो और अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।